हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूँ अजीत सर। भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं थोड़ा 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो आज से हमारा वीडियो रेगुलर आते रहेगा आपके चैनल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से आप लोग की वीडियो रेगुलर रहेगी। थोड़ा मेरी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। और हम अच्छे से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज बहुत बेसिक से और लेकर हाई लेवल तक हम लोग पढ़ रहे हैं और टाइप वाइज भी पढ़ रहे हैं। क्या टाइप वाइज? तो आइए देखिए, हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राम अपनी आय का 60% भोजन पर तथा 25% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 1500 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या है? ओके स्टूडेंट्स, तो इस लैंग्वेज के आधार पे 2 टाइप का प्रश्न आता है। वो दोनों आप लोग को मैं कराऊंगा। देखिएगा कैसे आता है प्रश्न। बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस प्रश्न में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, राम अपनी आय का 60% खर्चा करता है। तो पहले देखते हैं कि वो कितना खर्च कर रहा है। देखिए, 60% खर्च कर रहा है और फिर कितना खर्च कर रहा है? 25%। मतलब कहने का मतलब है कि 60% खर्च कर रहा है और 25% कर रहा है। टोटल कितना खर्च कर रहा है? 85%। ओके, लेकिन हमको बताना है वो बचा कितना रहा है, तो 7500। तो पहले देखेंगे कि हमारा आय कितना होता है। आय हम लोग का कितना होता है, तो 100% लेते हैं। आय कितना लेते हैं? 100%। ओके स्टूडेंट्स, आय कितना लिया जाता है? मैंने बोल दिया था कि कुल आय, आय हो या आपका वास्तविक आय हो या वास्तविक मूल्य हो या मूल मान हो या कुल संख्या, उसे हम कितना मानते हैं? 100%। तो हमको बचत दिया हुआ था, बचत निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए, आय टोटल दिया है 100, आप 85 रुपया खर्च कर दिए, तो टोटल कितना बचेगा? तो आपको 15% बचेगा। ओके, बचत कितना होगा? बचत बराबर 15%। तो आप लिख सकते हैं कि 15% बराबर कितना दिया है? 1500। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि आपसे आय पूछ रहा है, कुल आय पूछ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आपसे क्या पूछ रहा है? कुल आय पूछ रहा है। तो 15% बराबर 1500, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखिए, 15/100 लिख सकते हैं और गुणे, सॉरी, 1500/15। ओके, और 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने बार में जाएगा? 100 बार में। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और देख लीजिए। आपने 60% खर्च कर रहा है, फिर 25% आप शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। टोटल जोड़ेंगे तो आप कितना खर्च कर रहे हैं? टोटल 85%। आपका आय कितना होता है? 100%। 100% लिया ही जाता है क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप का कितना परसेंट होती है? 100%। तो आपका आय भी क्या कहलाएगा? 100% कहलाएगा। तो आप 100 में से 85 खर्चा कर दे रहे हैं, तो बच कितना रहा है? 15%। ओके, 15। तो 15% बचा रहे हैं, लेकिन रियल में कितना बचा रहे हैं? 1500। तो बराबर 1500। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल आय बताए, तो कुल को कितना माना जाता है? कुल आय 100। तो 100% बराबर बार, तो 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसी टाइप का एक और प्रश्न करते हैं। थोड़ा सा चेंज रहेगा लैंग्वेज। चलिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अजय अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है। अजय अपने वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है, 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और आखिर में 4500 रुपये की बचत करता है। तो यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। देखिए, अजय अपने वेतन का 20% भोजन पे, तो अगर 20% भोजन पर खर्च कर रहा है, फिर 35% यात्रा पर, ओके, और 25% मनोरंजन पर, और फिर इतना ही रहने दीजिए। ओके, इतना खर्च करता हूँ। टोटल मालूम करते हैं कि कितना खर्च कर रहे हैं। ये बाकी सब खर्च ही है, तो हम देख रहे हैं कि टोटल हम कितना खर्च कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए
चलिए देखिए, तो हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 35 25 60 हो गया और 20 80%। आपने 80% खर्च कर दिया। तो जब आप 100 में से 80% को, क्योंकि आय कितना होता है 100%, आप देखिए आप जितना भी कमाते हैं वो अपने आप का क्या है 100% है, क्योंकि एक टोटल आय है आपका, तो वह 100% होता है। तो उसमें से 80% खर्च कर दिए तो कितना बच गया, 20%। ओके, लेकिन आप रियल में कितना बचा रहे हैं 4500, तो बराबर 4500। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे कुल आय नहीं निकालने की ज़रूरत है, 100% निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यात्रा पर की जाने वाली धनराशि ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे कुल आय आपसे नहीं पूछ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 100% का मान निकालते हैं, उसके बाद यात्रा पर की जाने वाली खर्च का प्रतिशत निकाल लेते हैं। नहीं, आप डायरेक्ट वही कर दीजिए। तो यात्रा पर देखिए कितना परसेंट आप कर रहे हैं खर्च, यात्रा पर कितना कर रहे हैं 35%। तो यही आपका पूछ रहा है 35% का मान कितना होगा। तो 20% का मान 4500, तो 35% का मान क्या होगा, क्योंकि यात्रा पर खर्च की जाने वाली धनराशि पूछ रहा है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 4500 बटा में 20, और 35% का मान पूछ रहा है तो 35 से गुना कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10। अब आगे आपको 225 में 35 से गुना करना है। अब याद रखिए, ऑप्शन से भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो देखिए 5 बचे 25, लास्ट में इकाई अंक 5 आना चाहिए। इकाई अंक 5 है, ये नहीं होगा। इकाई अंक 5 है, नहीं। इकाई अंक 5 है, नहीं। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर मान लो बाय द वे 2 ऑप्शन में 5 5 रहता तो आपको गुना करना पड़ता है। ओके, तो चलिए गुना कर लेते हैं। अब 35 का टेबल तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको तोड़ लेते हैं, 5 गुने 7। ओके, 5 गुने 7 कर लेते हैं। तो देखो 5 से गुना करते हैं, 5 पचे 25, 5 दूनी के 10, 2 12, 5 दूनी के 10, 1 11। फिर 7 ले गुना कर लेते हैं। तो देखिए 7 से 7 पचे 35, 7 दूनी के 14, 3 17, 7 एकम 7 1 8 और 7 एकम 7। तो कितना हो गया 7875 रुपया हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। 20%, 35% और 25%, जितना खर्च किए हैं जोड़ लेंगे 80%। तो ये 80% खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बच गया, 100 में से घटा लेंगे तो 20% बराबर 4500, क्योंकि बचत ये भी है 20% भी बचत है, दोनों बराबर। आपसे पूछ रहा है कि यात्रा पर खर्च की जाने वाली राशि बताना है, तो यात्रा पर कितना खर्च कर रहा है 35%, तो 35% का मान बताना है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 7875 रुपया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूँ, इसी टाइप का प्रश्न होता है। 13 नंबर प्रश्न और इसके पहले वाले प्रश्न में थोड़ा सा हम अंतर समझेंगे क्या होता है। देखिए, राम अपनी मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पर और बाकी में से 23% परिवहन पर और शेष वेतन का 20% दवाई तथा शिक्षा पर खर्च करता है। तो यदि वह प्रति माह 2500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। देखो उसमें क्वेश्चन में क्या था कि राम शिक्षा पर 40%, तो 30% परिवहन पर, 20% दवाई पर खर्च कर रहा था। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, देखिए 40% मकान पर, बाकी में से 30% परिवहन, शेष वेतन का 20% दवाई पर। यहाँ शेष लगा रहा है, शेष यानी बाकी के। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कोई धन है, मान लीजिए 5000, उसका 20% निकालेंगे तो मान लीजिए आएगा 4000। तो अब फिर क्या करें कि 4000 का फिर 20%, मतलब शेष वेतन का कह रहा है। और उसमें क्या कर रहा था कि डायरेक्ट वो खर्च पे खर्च करते जा रहा था, शेष नहीं कह रहा था। तो डायरेक्ट हम टोटल खर्च जोड़ ले रहे थे, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छे से और आराम से बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप देखिए 100 लिख कर, देखिए एक्स से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा। नहीं तो एक्स नहीं तो पहले मैं देखिए 100 लेकर, पहले देखिए आप 40% मकान पे खर्च कर रहे हैं तो आपके पास कितना परसेंट बच रहा है 60। कितना परसेंट बच रहा है, क्योंकि हमको बचत ही निकालना है ना, बचत निकालना है। और देखिए बाकी में से 30% परिवहन पे। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, समझते हैं कि इसी में परसेंटेज का ही बाकी कह रहा है।
तो समझ जाते हैं कि 60 का 30% खर्च कर दिया तो 30 बच गया। कभी ऐसा मत सोचना। जब मकान पे 40% खर्च कर दिया तो उसका कुछ रुपया हुआ होगा, मतलब मान लीजिए कोई भी तो उसका मासिक आय होगा, तो मान लो अगर खर्च कर दिया तो उसके बाद 4000 बचा होगा, तो कह रहा उसमें से 4000 का 30% परिवहन पे खर्च कर रहा है, ठीक है ना। 4000 रुपया का कह रहा है, मतलब बाकी में से 30% परिवहन पे, मतलब रुपया का कह रहा है, बाकी रुपये का कह रहा है। तो बताइए 30% खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 70%। ओके। और शेष वेतन का 20% दवाई पे खर्च कर दिया, शेष वेतन का 20% दवाई पे खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 80%। ये टोटल आपका क्या है, ये टोटल आपका बचत है। ओके, ये टोटल आपका क्या है, बचत है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो ये आपका बराबर का हम कंसेप्ट दे दिए, क्योंकि ये बचत है टोटल, और बचत दिया कितना है, 2520 रुपये। ओके, 2520 रुपये हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप चाहते तो डायरेक्ट इस सबको गुणा करके एक परसेंटेज लिख सकते थे। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इन सबको गुणा करके आप एक परसेंटेज लिख सकते हैं और उसके बाद मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो आप सबको गुना करके एक परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, आप लिखेंगे तो देखिए ये कितना होगा, 6×42, कितना होगा, 6×42 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम परसेंटेज हटाते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 00, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 00, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 00। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 20 आए 60 और 20 बचे 100, ये कितने बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर अगर ये कर रहा है, सॉरी, ये डायरेक्ट काटते हैं हम, 20 चौके 80 और 20 बचे 100। ओके स्टूडेंट्स, तो 20 चौके 80 20 बचे 100 आप कैंसिल कर सकते थे। अब देखिए ये कितना दिया है, 3 और ये 4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले 7 से कैंसिल करते हैं। तो देखो 70 के 21, 1 होगा, 4 हो जाएगा, 70 के 21 5 में 7 42 0। फिर देखिए 4 से कैंसिल कर रहा हूँ, 4 9 36 0, फिर 3 से कैंसिल कर रहा हूँ, 3 तिहाई 9, यानी 30 बार में। ओके स्टूडेंट्स, 30 बार में। ओके, अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, 1 बच रहा है, तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो आपका बटा में क्या था, 1 था, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1, और ये गुना कीजिए, 5 पचे 25 और 25 तिहाई 75, यानी 75 और 0 और 1 0 यहाँ है, तो 750 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि देखिए एक बार और समझाता हूँ। राम अपने मासिक वेतन का 40% मकान के किराए पे, तो 40% मकान के किराए पे खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, 60%। फिर बोल रहा है बाकी में से 30%, जो धन है धन का बाकी में से कह रहा है, परसेंट का नहीं। परसेंट तो अपने आप का 100% नहीं होता है, कोई भी धन बचता है, कोई भी धन होता है तो अपने आप का 100 ही होता है। तो फिर 30% खर्च करा तो 70 बच रहा है, फिर 20% खर्च करा तो 80 बच रहा है। कैलकुलेशन कर देता हूँ, 20 तिहाई 60 20 बचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 20 चौके 80 20 25 100, जो कट रहा है मुझसे काट रहे हैं। एक मतलब समझ रहे हैं, पर बता रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए 4 से इसको काटे, 7 से काटे तो 360 बार में, फिर 4 से काटे तो 90 बार में, फिर 30 से काटे तो 30 बार में। अब गुना कर दिए हम, ऊपर कुछ नहीं 1 है तो गुना करेंगे तो 1 आएगा, और इसको ऐसे गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और 25 तिहाई 75, और 1 0 है तो 0 दे दिया, और 1 0 यहाँ था। एक मतलब कि 100% मतलब मासिक आय पूछ रहा है, मासिक आय मतलब कुल आय पूछ रहा है, कुल आय आपसे पूछ रहा है ना, तो 1% मतलब 7500 रुपया होता है ना। तो आपको 100% का मान निकालना है, तो यही तो 100%, ये भिन्न है, तो 100% को भिन्न में क्या बोलते हैं, या आप इसको 1 बोलिए या आप 100% बोलिए, बात तो एक ही होगा। 100% को भिन्न में 1 बोलते हैं और परसेंटेज में 100% बोलते हैं, यानी 7500 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं और जल्दी बनाते हैं फटाफट। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष आय का 60% शिक्षा पर,
शेष आय का 30% किराए पर खर्च करता है। यदि वह 420 रुपये की बचत करता है तो उसका आय क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कि वह 420 रुपये की बचत करता है तो उसका आय क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये प्रश्न बना लेंगे, क्योंकि इसी टाइप का पहले मैं प्रश्न करा चुका हूँ आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बताइए कि कितना बचा रहा होगा? 60%। फिर बोल रहा है कि 60% शिक्षा पर खर्च कर रहा है शेष का। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या समझने लगते हैं कि समझते हैं कि सर अब शेष मतलब अब 60 बच गया, तो अब 60 का 60% खर्च कर रहा है। ये नहीं, कहने का मतलब है कि शेष आय का कह रहा है। आय मतलब जो आपके पास शेष रुपया बच गया है ना, अब उसका 60% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। मतलब जो आपके पास रुपया बचा हुआ है इनकम का, उसका 60% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो बताइए कि अब कितना बचा रहा होगा? तो परसेंटेज में अब कितना बचाएगा? क्योंकि कोई भी आय होता है अपने आप का 100% होता है, कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होती है। तो 60% खर्चा कर दिया तो कितना बच गया? 40%। ओके, फिर बोल रहा है कि 30% खर्चा कर दे रहा है तो कितना बच जा रहा है? 70। बराबर कितना बचा रहा है? देख लीजिए 420, क्योंकि ये भी बचत है और ये भी बचत है, दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है और ये रुपया में दिया हुआ। ओके, तो चलिए हम इसको बनाते हैं जल्दी फटाफट। तो जल्दी परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100। ओके, चलिए कैलकुलेशन। 20 3 आई 60, 20 25 100, 20 दूनी के 40, 20 25 100, जीरो से जीरो कैंसिल। चलिए काटते हैं। 7 6 42, जीरो। ओके, 7 6 42, ये 3 दूनी के क्या होता है? 6 होता है। तो 6 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में। तो 5 5 25, तो 1 का मान कितना आ गया? क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है ना? ऊपर का पूरा अंक कट गया तो गुना करेंगे तो 1 आएगा, आई से गुना करेंगे। 5 5 25। ओके, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो, यानी कितना आ गया? आपका 25 आंसर आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एक और प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम टाइप चेंज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, सरिता ने 8% स्कूल फीस पर, 25% किराए पर और 17% फर्नीचर पर खर्च करती है। इसमें आपको कहीं भी शेष नहीं दिया हुआ है, तो आपको कुल जोड़ लेना है। याद है ना? 8% स्कूली फीस पर, 25% किराए पर, 17% फर्नीचर पर खर्च करता है। फिर आगे दे दिया है बची हुई। देखो इसमें दोनों जोड़ दिया है, शेष वाला भी दिया है और शेष वाला नहीं भी दिया हुआ। अब देखो, बची हुई राशि का 25% मेडिकल बिलों पर व्यय हुआ, और बाकी बचे का 6,000 रुपये निवेश करने के लिए रख दिया। मतलब निवेश करने के लिए बाकी, मतलब कितना रुपया बच गया? 6,000 रुपया। तो पूछ रहा है कि वो किराए पर कितनी रकम खर्च करती है। ठीक है ना? देखिए, थोड़ा आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मार्कर थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो आज बार एडजस्ट कर लीजिए, मैं कल से अच्छे से आप लोग को दिखाई देने लगेगा। ठीक है? तो देखिए, आप लोग पहले 8% स्कूल पर खर्च कर रहा है, 25% शिक्षा पर, किराए पर और 17% फर्नीचर पर। तो जल्दी हम इसको जोड़ लेते हैं। देखो, 25 8 कितना होता है? 33, और 33 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%, यानी 50% खर्च कर रहा है वो। मतलब 25 8 33, या 33 और 17 कितना हो जाएगा? 50। 50% खर्च कर रहा है तो कितना बच रहा है? 85% बच रहा है। ओके, और गुणे बची हुई राशि का 25% में विकल्प, जब 25% खर्च कर रहा है तो कितना बच जाएगा? 75%। 75% के लिए 100, ये भी 100, बराबर ये भी बचत और ये भी बचत। एक बार और देख लीजिए, 25 8 33, और 33 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, यानी 50% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? क्यों बचत निकाल रहे हैं? क्योंकि बचा रहा है। देख लो, 6,000 रुपया। तो 50 बटा में 100। फिर बची हुई राशि का 25% मेडिकल पर, जब 25% खर्च कर दे रहा है बिल पर, तो कितना बच रहा है? 75 बटा 100, लेकिन रियल में कितना बचा रहा है? 6,000 रुपये। ओके, तो पहले निकालता हूँ कुल आय कितना आता है, इससे जल्दी कुल आय आपका निकालना पड़ता है। तो देखिए, 50 दूनी के 100, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी के 6, 2,000। गुना करेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आपका आ जाएगा 4 दूनी का 8 दूनी 16,000। 16। तो आपको देखिए, आपसे पूछ रहा है कि वह किराए पर कितनी रकम
खर्च करती है, मैंने किराए पर कितने, तो देख लो किराए पर परसेंटेज में कितना खर्च कर रही है, 25%, यानी 25% का मान आपसे पूछ रहा है, 25% का मान पूछ रहा है। तो ये तो भिन्न है, तो बताइए कि भिन्न एक को प्रतिशत में कितना बोलते हैं, 100% बोलते हैं ना। 100% को भिन्न में आप लिखेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो कट जाएगा, यानी एक आएगा। तो एक को परसेंटेज में कितना बोलते हैं, 100%, यानी 100% का मान 16,000, तो 25% का मान कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। 16,000 बटे में 100 गुने 25, कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, देखिए मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा साइड में। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर 160 में 25 से गुना कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 25 छक्का कितना हो जाएगा, 16 है ना, 25 छक्का, देखिए 16 25 80, 16 दिन के बाद 40 और 0 के 0, यानी 4,000 रुपया हो जाएगा। यानी 4,000 रुपया वो किस पर खर्च कर रही है, किराए पर। एक बार और देख लीजिए, 25, 17 और 8% खर्च कर रही है, तो यानी टोटल 50% खर्च कर रही है, तो बच कितना रहा है, 50%, तो 50 बटा में 100, फिर 25% मेडिकल पर, तो बचत कितना कर रही है, 75 बटा में 100, कुल बचत कितना है, 6,000 रुपया, तो बराबर 6,000 कर दिए। कैलकुलेशन करने के बाद आपका एक का मान 16,000 आया। तो एक को मैं परसेंटेज में 100% बोल सकता हूँ, क्योंकि भिन्न में एक आ रहा है, तो प्रतिशत, क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कर दिया था, अगर प्रतिशत में करते तो थोड़ा आपको गुना उना करना पड़ता है। तो 100% बराबर 16,000, तो 25% का मान कितना आ जाएगा, 4,000 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये जितना शेष वाला होता है, खर्च वाला होता है, ये टोटल आप लोग को करा दिए। तो चलिए हम इलेक्शन से संबंधित प्रश्न करते हैं। इलेक्शन मतलब मतदान वाला, जो मतदान दिया जाता है 20% हार और जीत वाला हम प्रश्न करते हैं, ठीक है ना, वोटर वाला, मतदान वाला। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्शन वाला प्रश्न करते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए और वो 5,580 वोटों से हार गया। ओके, तो कुल वोटों की संख्या बताइए। तो चलिए हम पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। आपके चुनाव में मान लीजिए ए और बी उम्मीदवार हैं। ए और बी, आपके चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ए और बी। तो बोल रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने कितना परसेंट प्राप्त किया है। मान लीजिए ए अगर हारने वाला है, अगर मान लीजिए ए हारने वाला है, इसको हारने वाला बोल रहा हूँ, और ये ए हारने वाला है, तो बी क्या होगा, जीतने वाला, ठीक है। तो हारने वाला को 41% वोट मिला है। तो कोई भी परसेंट अपने आप का 100% होता है, तो जब ये 41% प्राप्त किया होगा तो ये कितना रुपया प्राप्त किया होगा, 100 में से 41 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 59%। तो आपको मालूम है अगर रेशियो में करेंगे तो 59 से 59 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज सॉरी कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ये हारा कितने वोट से है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें लिख लिख के बता रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन में जल्दी लिखूंगा नहीं। तो देखिए हारा है कितने वोट से, हार गया है 5,580। तो एक बात याद रखना, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा, हार और या जीत, यह क्या दर्शाता है, अंतर, अंतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। जैसे मान लीजिए अगर वो हारा है, तो मान लीजिए टोटल अंक, मतलब हार और जीत क्या दर्शाता है, अंतर दर्शाता है। आप ये पॉइंट आप लोग नोट करके रखेंगे कि हार और जीत अंतर दर्शाता है। मान लीजिए 5,000 मतदान करना है, वोटरों ने मतदान किया, तो जीतने वाले उम्मीदवार के पास 3,000 वोट आ गए, तो अब 5,000 में से 3,000 घटा लेंगे तो मालूम चल जाएगा ना कि दूसरे को कितना मिला होगा। तो ऐसे ही इसलिए हार और जीत क्या अंतर दर्शाता है, ठीक है, अंतर दर्शाता। तो हारने वालों को 41% मिला है, जीतने वालों को 59% मिला है। तो देख रहे हैं कि इसका अंतर कितना आ रहा है भाई, चाहे ये कितने वोट से हारा है, चाहे यह कितने वोट से जीता है, यही हम जानकारी कर लेते हैं। तो 59 में से 41 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कहने का मतलब है कि बी जो है, ए जो है 18 वोट से हार गया होगा, या बी 18 वोट से जीत गया होगा। हार और जीत यही ना अंतर दर्शाता है, या तो ए 18 वोट से हार गया होगा, या तो बी 18 वोट से जीत गया होगा। लेकिन हारा कितने वोट से है, 5,580। हारा कितने वोट से है इधर परसेंटेज में, तो 18। तो आप लिख सकते हैं, परसेंटेज तो काट दिया हूँ, तो इधर 18 दे रहा है, 18 का मान कितना दे रहा है,
5580। लेकिन आपसे किसका मान पूछ रहा है? कुल। तो कुल वोटों की संख्या, तो कुल आपको कितना परसेंट होता है? तो कुल 100%। ओके, तो 18, ये परसेंटेज हम नहीं हटा रहे हैं क्योंकि, रुक जाइए एक मिनट, परसेंटेज रहने ही देते हैं, थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो 18%, 18% का मान 5580, तो 100% का मान कितना होगा? तो चलिए करते हैं। 18% का मान इतना, तो 1% का मान 5580 बटा में 18, और 100 के मान के लिए गुना कर देंगे। ओके, चलिए देखिए, 18 आई 54, एक बचेगा, 18 कम 18 0, गुना करेंगे तो 310 और एक 0, यानी 31,000। यानी डी नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, हारने वालों को 41%, तो जीतने वाले को 59%, क्योंकि 100 में से 41 ही घटाएंगे तो जीता होगा 59% से। दोनों का अंतर किए तो 18%। अंतर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हार और जीत क्या दर्शाता है? अंतर दर्शाता है। तो 18%, हारा कितने वोट से है? 5580, तो 18% बराबर 5580, तो 100% बराबर क्या होगा? 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या, तो कुल कितना माना जाता है? 100%। तो आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 31,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी टाइप पर हम एक और प्रश्न करते हैं जल्दी फटाफट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न करते हैं। दिया हुआ 7 नंबर प्रश्न, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जिस उम्मीदवार को 40% वोट मिले वो 1500 वोट से हार गया, तो जीतने वाले कितने वोट मिले? जीतने वाले को कितने वोट मिले? इस समय जीतने वाले को वोट बताना है, कुल उम्मीदवारों की संख्या नहीं बताना है। तो जल्दी बताइए आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। देखिए, 2 उम्मीदवार थे और हारने वाला और जीतने वाला। 2 उम्मीदवार है तो इसमें से दोनों में से कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो चलिए हार और जीत का परसेंटेज लिखते हैं। हार और जीत। हारने वाले को कितना मिला है? जिस उम्मीदवार को 40% वोट मिले वो 1500 वोट से हार गया, यानी हारने वाले को कितना मिला है? 40%। तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 60%। ओके, तो इसमें हार और जीत का लिख लेते हैं कितना अंतर हो रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 20%। लेकिन अंतर दिया कितना है? 1500। क्योंकि हार गया तो लिख सकता हूँ 20% बराबर 1500। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है? जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले को वोट पूछ रहा है, क्योंकि कुल नहीं पूछ रहा है। तो जीतने वाले को कितना दिया है? 60%। तो 20% का मान 1500, तो 60% का मान क्या होगा? 1% का मान निकालने के लिए 1500 बटा में 20, और 60% के लिए 60 से गुना कर देंगे। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, 20 तियाई 60, तो 15 तिया 4500। 4500 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए, ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 4500 हो जाएगा। ओके, तो 20 का मान 1500, तो 1500 बटा में 20, तो 60 का मान कितना हो जाएगा? तो 20 तिया 60, यानी 15 तिया 4500 हो जाएगा। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 4500। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, तो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% अवैध हो गए। तो कुल वोट 5500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले हैं? कहने का मतलब, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मत, मतलब कहने का मतलब है कि जो वोट वैलिड है उसका 75% वोट प्राप्त किया है और 20% तो अवैध हो गए। तो बोल रहा है कि यदि कुल वोट 5500 है तो बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना मिला है। तो चलिए हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो पहले देखिए, पहले तो कोई भी चीज़ अपने आप का 100 लेते हैं। चलिए, 100 उम्मीदवार थे, उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए। तो 20% अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे आपके पास? 80 बचे। 100 उम्मीदवार में से 20% अवैध हो गए, तो आपको 80 बच गए। अब बोल रहा है कि ये 80 क्या है? यही तो 80 आपका वैध है।
क्योंकि अवैध तो 20 थे तो 80 वैध है। अब बोला है देखो कि उस एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया है। वैध कितना है? 80। ठीक है ना, एक उम्मीदवार जो था 80 का कितना प्राप्त किया है? 55% वोट प्राप्त किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। तो जब एक उम्मीदवार ने 55% लिया, देखो कहने का मतलब है कि पहला जब लिया है 55%, तो दूसरा कितना लिया होगा? 45 लिया होगा। ओके, अब यहाँ पे हार और जीत नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीत और हार का तो दिया नहीं है संख्या, यहाँ पे तो कुल दिया है। तो कुल का मान निकाल पहले हम, तो आपसे दूसरे उम्मीदवार का मान पूछ रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार का निकाल लेते हैं मान कितना आ रहा है। तो वैध 80 है, तो दूसरे वैध मत का उम्मीदवार का संख्या निकाल लेते हैं। तो दूसरे का कितना दिया है? 80 का 45% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 20 20 चौकी 80, तो कितना हो जाएगा? 36। दूसरे उम्मीदवार कितने आए हैं? 36। ये हमारे तरफ से 36 आए हैं, रियल में नहीं 36 आया हुआ है। एक बार और देखिए, 100 उम्मीदवार माना था, 20% अवैध घोषित हो गए, यानी 20 अवैध हो गए, तो 80% वैध होंगे, यानी सॉरी 80 वैध होंगे। तो कह रहा है कि एक उम्मीदवार वैध वोट का 55% प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? क्योंकि दूसरा मैं क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि दूसरे का ही पूछ रहा है। तो दूसरा 45, तो वैध वोट कितना दिया है? 80, तो 80 का 45 निकाले तो कितना आ गया? 36। लेकिन टोटल दिया कितना है? 5500। तो क्योंकि टोटल 100 मानने हैं, टोटल कितना माने हैं? 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 कितना दिया है? 5500। 100 कितना दिया है? 5500। तो आपसे दूसरे उम्मीदवार कितना आया है? 36। 36 का मान पूछ रहा है, तो 5500 बाटा में 100 और गुणे 36, 0 से 0 कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल, 5500। चलिए हम इसको गुना करते हैं। तो देखिए 36 पाँचे तो 5 6 30, 35 15 3 18, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हासिल 18, 36 पाँचे कितना हो जाएगा? 188, तो यानी 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 198, यानी 1980 हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देखिए, जल्दी स्पीड में बता देता हूँ। टोटल उम्मीदवार मैंने 100 माना था, 20% अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने होंगे? घटा देंगे तो वैध 80 हो गए। और वैध का पहला उम्मीदवार 55% वोट प्राप्त किया है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया होगा? 45। तो 80 का 45 निकाले तो कितना आ गया? 36। टोटल दिया है 5500, लेकिन टोटल अपने तरफ से लिए कितना थे? 100। 100 का मान 5500, तो 36 का मान पूछ रहा है, तो 36 का मान निकाल दिए तो 1980 आ गया होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज आप लोग को यहीं तक रखते हैं, कल से और हम इलेक्शन से संबंधित और प्रश्न करेंगे। जिसको ये समझ में नहीं आया होगा, कल और हम प्रश्न करेंगे तो सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस अगर आपको क्लास अच्छा ये लगा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। गुड नाइट।